नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक। ये सब्जेक्टिव न्यू एडिशन का है। इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और कमेंट में आ रहा कि सर भूगोल पढ़ा दीजिए सब, तो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारा चलेगा। तो अभी पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शैव धर्म से। इससे पहले का हमने पढ़ लिया है और प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें आपको एक लाइन से पूरा मिल जाएगा। अभी इसमें हम शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज काफ़ी छोटा छोटा है, तो इसको तेज़ी से एक ही में कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। तो पहला एक्सरसाइज है यहाँ का, शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्राथमिक या प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से, यानी उस टाइम में भी शैव धर्म या शिवलिंग था। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। शिव पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण में शिव पूजा का या लिंग पूजा का सबसे पहला प्रमाण मिलता है, स्पष्ट प्रमाण मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। उस टाइम में एक अनुशासन पूजा होता था जिसमें लिंग पूजा का वर्णन था। रुद्र की पत्नी के रूप में, ये रुद्र अभी पढ़े थे, रुद्र जो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया था, तो रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक से प्राप्त होता है। तैत्तिरीय आरण्यक से। शिव की पत्नी को सौम्य रूप है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जो लकुलिस था, शिव, फिर से रिपीट करते हैं इसको, पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय था। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव का 18वें अवतार में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। इस मत का प्राथमिक या प्रमुख जो सिद्धांत ग्रंथ है वो पशुपत सूत्र है। पशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। यहाँ पे संप्रदाय और संस्थापक दिया गया। आजीवक का मखली पुत्र गौसाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आजीवक का मखली पुत्र गौसाल, घोर आक्रियावादी का पूरन कश्यप, यदृच्छवाद का आचार्य अजित, भौतिकवाद पाखुद कच्चायन और अनिश्चयवादी का संजय वेठली पुत्र। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। श्रीशैल। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। नर कपाल मतलब जो मस्तिष्क होता है ना, सर, जो खोपड़ी कहते हैं, उसमें भोजन करते थे। आगे लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग के उपासक थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ था। शून्य संपादने। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थ यात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया था। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की भी अनुमति दी थी। तो ये वासव, उसका भतीजा चन्ना वासव था। इन लोगों ने ऐसा किया था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी।
इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की थी। उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। गोरखनाथ वही वाले हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में हैं, गोरखपुर में। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताया गया था, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संवंदर और सुंदर मूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। एल्लोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एल्लोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध मंदिर जो राजराजेश्वर शैव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे बृहदेश्वर मंदिर आए या राजराजेश्वर शैव मंदिर आए, ये किसने बनवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम, तंजौर में है ये। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। कई बार ये प्रश्न आया है। ये तीनों लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो शिव और नंदी का जो इमेज है वो किस मुद्रा पे अंकित था? तो कुषाण शासकों की मुद्रा पे, कुषाण। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर में सन 1969 में यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला का नेपाली पेगोडा शैली में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे द्रविड़ पढ़े, नागर पढ़े, ये सब कहाँ का था? इंडिया का था। और ये पेगोडा शैली जो ये नेपाली शैली है। तो नेपाल में पेगोडा शैली क्या है? मंदिर का एक मतलब शैली है, मंदिर बनाने का वास्तुकला है पेगोडा शैली। तो शैव धर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो सजा वो है वैष्णव धर्म। ये और भी छोटा है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। पंचरात्र। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वेशनगर स्तंभ अभिलेख में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वराह अवतार जो तीसरा नंबर का था, वराह अवतार गुप्त काल में। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया जाता था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है और जो चक्र है वो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यही प्रश्न आया है कई बार। अगले में मुख्य संप्रदाय, मत और आचार्य दिया गया है। जो वैष्णव संप्रदाय था इसका मत विशिष्टता द्वैत और आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय का द्वैत और आनंदातीर्थ। रुद्र संप्रदाय का शुद्धाद्वैत और इसका वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय का द्वैताद्वैत, इसका था निम्बार्क। आगे फिर प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक और पुस्तक दिया गया है, जिसमें बरकड़ी, इसके नामदेव थे संस्थापक बरकड़ी का। श्री वैष्णव रामानुज, जिसका पुस्तक ब्रह्मसूत्र। परमार्थ का रामदास, दासबोध। राम भक्त रामानंद, अध्यात्म रामायण। नोट में लिखा गया यहाँ पे कि अंकोर वाट का जो मंदिर जो कि कंबोडिया में है, कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था 1113 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। कई बार ये प्रश्न आया है कि एट फर्स्ट तो जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा? तो अंकोर वाट का मंदिर है और ये विष्णु का मंदिर है। अंकोर वाट के मंदिर में किसका है? शिव का नहीं है, ये विष्णु का है। ठीक ना, कई बार आता है ये प्रश्न। विष्णु का मूर्ति है और ये किसने बनाया था? तो ये कंबोज का राजा था सूर्यवर्मा, उन्होंने बनवाया था 1113 ईस्वी में। अब वैष्णव धर्म हो गया। अब आ गया इस्लाम धर्म।
इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का के प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। अबू तालिब। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 610 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद को मक्का के पास एक हीरा नामक जगह था, उसके गुफा में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। 24 सितंबर 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत, जो उन लोगों का हिजरी चलता है, हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खाजिदा नामक विधवा से हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली था। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इस पवित्र ग्रंथ में 114 अध्याय में बटा हुआ है और जिसमें 6360 पद है। 6360 यानी 6360 पद है और अध्याय कितना है? 114। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हो गया। उन्हें मदीना में ही दफनाया गया था। जो मोहम्मद हज़रत साहब थे, उन्हें कहाँ दफनाया गया? मदीना में ही दफनाया गया था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। शिया और सुन्नी। सुन्नी उन्हें कहा जाता है जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, मतलब वो जो लिखे हैं वो था, तो वो सुन्ना पैगंबर हुआ। जबकि शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब के न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली का एक मतलब उन लोगों का जो एक जुलूस जैसे उन लोगों का रामनवमी होता है वैसे उन लोगों का भी जुलूस निकलता है। उस दिन अगर आप शिया और जो सुन्नी है तो उस दोनों में मतभेद होता है। एक लोग खुशी से मनाते हैं, एक लोग गम उस दिन रोते हैं, तो दोनों में उस दिन डिफरेंस आता है। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबाला इराक नामक स्थान, जो अभी इराक है, वहाँ पे उनका हत्या कर दिया गया था। इन दोनों हत्या में शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्क के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न ईसान ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न ईसान ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाह उन नबी पर मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। 712 ईस्वी में आया मीर कासिम के तौर पे। अगर यहाँ पे नोट में दिया गया कि नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुख करके नमाज करते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, तो इसीलिए भारत में जनरली लोग पश्चिम की ओर मुँह करके करते हैं। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। किबला मतलब जिस डायरेक्शन में मक्का है उससे किबला कहा जाता है। अब आगे है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा का जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और उनके पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ यानी इजराइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है वो क्रॉस है। ईसा त्रित्व में विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रित्व था, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आगे नोट में लिखा गया कि 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक के नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च है। तो यहाँ पे गोथिक जो है एक वास्तुकला का यानी घर बनाने का, मिनी चर्च बनाने का एक शैली है गोथिक। अब इसके आगे पारसी धर्म है। पारसी धर्म के पैगंबर
जरथुस्ट ईरानी थे। उनके शिक्षाओं का संकलन जेंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का प्रमुख ग्रंथ था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। अहूर, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अग्नि पूजक। अब इसके आगे दिया गया मगध राज का उत्कर्ष, तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे मगध राज का उत्कर्ष और सिकंदर दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, फिर वो थोड़ा ठीक ठाक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, वो थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो यहाँ इस वीडियो को एंड करते हैं। सेशन अगर मेरे पे अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।